हाँ भैया, समय है एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन का। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है कपाल ऋषि की। कपाल ऋषि अपने समय के बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं। इनका पुराणों में बहुत जगह मेंशन मिलता है और अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया है। कपाल ऋषि के साथ रहने वाले, उन्हें देखने वाले, उन्हें ऑब्जर्व करने वाले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कब क्या कपाल ऋषि कर देंगे। एक रोज़ उनके ग्रुप में कुछ लोग आए, कुछ नए शिष्य आए। अब शिष्यों में कुछ नालायक भी थे, कुछ तो निहायत ही नालायक थे। उनका ये काम था बस कि जो गुरु कह रहा है वो तो माननी नहीं है बात, वो क्या करते रहते हैं उस पर बड़े फोकस रखते थे। कपाल ऋषि को ये बात पता चल गई कि वे कुछ नालायक आए। अब नालायक आए तो नालायक को नालायक की तरह सुधारने की ज़रूरत है। ये गुरु का काम होता है, उसको उसके स्तर की तरह से उसे समझाना है। तो कपाल ऋषि ने एक सुबह रोज़ उठकर कहा कि चलिएगा आज चलते हैं, जंगल में घूमने चल रहे हैं। सबने कहा ठीक है। वो दो तीन नालायक भी थे, वो भी तैयार हो गए। धीरे धीरे चले, वक्त बढ़ा तो थक गए, बहुत देर से चल रहे थे। तो कपाल ऋषि ने कहा चलो नदी के किनारे बैठकर पानी पी लीजिएगा और कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। तुम भी अपने खाने की देखो, मैं भी थोड़ा बैठकर अपना विश्राम करता हूँ। वो देखने लगे। वो दो तीन नालायक देख रहे थे कपाल ऋषि को कि कर क्या रहे हैं। खाने के लिए बैठे हैं, बैठे शांत हैं। कपाल ऋषि भी देख रहे थे कि देखो देख रहे हैं मुझे। तो कपाल ऋषि ने क्या करा, तालाब में, नदी के किनारे जो छोटा सा तालाब था उसमें हाथ डाला और एक मछली बाहर निकाल ली और मछली, जिंदा मछली खा गए। वो नालायक जो देख रहे थे उनकी आंख फटी की फटी रह गई। वह जिंदा मछली खा गए तो उन्होंने सोची यार ऋषि बड़े मज़ेदार हैं, ये तो नॉनवेज भी खा लेते हैं और नॉनवेज खा लेते हैं तो हमारी मजा आ गई, जब गुरु खा रहा तो हम भी खा सकें, उन्हें क्या दिक्कत है। उन्होंने क्या करा, तालाब में गए, मछली निकाली, पकाई और खा गए। चलो भैया खालिद क्या कर सकें। तो कपाल ऋषि ने आराम किया, बोले चलो जी अब चल रहे हैं। थोड़ी दूर चल के आगे जब बहुत जंगल में निकल गए, कपाल ऋषि ने वो जिंदा मछली बाहर निकाल दी और सारे किनारे जो पानी बह रहा था उसमें छोड़ दी वो मछली। और वो नालायकों ने देखा तो उनकी आंख फटी की फटी रह गई। तो यार इन्होंने पहले तो खा ली थी, अब जिंदा मछली बाहर निकाल दी, ये क्या मतलब हुआ। वो कैसे निकाले, अब चिल्लाओ पे थोड़ी निकल रही है जिंदा मछली बाहर, वो तो पका खा गए थे। और उनका दिमाग ख़राब होगा, भाई तो बड़ी स्थिति ख़राब कर दी। थोड़ी दूर पर ज़मीन पर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। तो कपाल ऋषि ने क्या करा, उन्हें एक थैले में बंद किया और उनका कचुम्बर बनाया। और जब वो उन्होंने अपने मुँह की तरफ उसे करा तो कांच नहीं, पानी की बूंद टपकने लगी। ये देखकर भी उनके शिष्यों को बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि यार ये कैसे कर पा रहे हैं। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, पौराणिक कथाएं ये सिर्फ समझने के लिए और अपने आप को इंस्पायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी भी ज़िंदगी में जो भी आपका कोई गुरु है वो जो करे वो कभी ना करे, लेकिन गुरु जो कहे वो हमेशा करे। वो नालायक भी यही काम कर रहे थे, गुरु जो कर रहा था उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, जो गुरु कह रहा था उसे कभी नहीं फॉलो कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, जो भी आपका गुरु आपको कह रहा है वो आपके स्तर से कह रहा है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप किस स्तर पे हो और किस स्तर पर उसे लेके जाना है, कितनी पावर की से ज़रूरत पड़ेगी। वो उसी के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करता है, उसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है। कभी भी देखकर फर्स्ट नज़र में अपने गुरु को जज मत कीजिएगा कि यार ये तो ऐसा रहा होगा, चलो ठीक है इसकी बात मान लेते हैं, नहीं मानते तो इसे तो जो कर रहा है वो हम भी कर लेंगे। वो गुरु जो जिस वजह से कर रहा होता है वो उसके पीछे एक बैकएंड में रीज़न है, वो क्यों कर रहा है, लेकिन वो आपको जो बता रहा है उसके पीछे आपका रीज़न है, वो आपकी वजह से आपको ये बता रहा है। वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग इलाज देता है, अलग अलग बीमारी होती है, अलग अलग इलाज उनका देता है, हर किसी बच्चे को एक इलाज नहीं देता है। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है। तो इसलिए कभी भी गुरु का कैलिबर और उसको क्या कर रहा है ये जांचने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपना एक गुरु बनाओ और गुरु बनाने के बाद अपना पूरा तन मन धन सब समर्पण कर दो। और नहीं, तन मत करना, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मन समर्पण कर दो। और धन तो थोड़ा बहुत उसकी मेहनत का दे दीजिएगा, वो तो एक लाइन है मैंने बोल दी, तो धन का थोड़ा सा उसका मेहनत का है और मेहनताना होता है वो दे दीजिएगा। बाकी मन से और कर्म से पूरी तरीके से गुरु पे छोड़ दो। तू कहेगा कि कुएं में कूद तो कूद जा, रात बार जागने के लिए कहेगा तो जागेंगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी समझ लीजिएगा गुरु के लिए नहीं कर रहे, वो कर आप अपने लिए ही रहे हैं, उसका फ़ायदा आप ही को ही मिलेगा। इसलिए जैसे जैसे जो भी आपको बताया जाए, यहाँ एमएमएस में भी जो बात आपको बताई जाती है, मैं कई बार बच्चों को नोटिस करता हूँ
कि वो बात को फॉलो करने में कम इंटरेस्टेड है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कभी ये मास्टर ने ये वाली बात की थी या नहीं की थी, इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, ये जब कोई भी आपका टीचर है वो क्या कर रहा है इस पर फोकस मत करो, वो आपको क्या दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, उस पर फोकस करो और उसका 100% ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। वो जितनी भी बात बोले, जितने भी दिनों तक उसका साथ है आपके लिए, जितनी भी बात बोले सबको ऑब्जर्व करके रखो। आप देखिएगा थोड़े ही दिनों में, बस ज़्यादा दिन की बात नहीं होती, बस थोड़े ही दिनों में आपके अंदर इतने ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगी जो अब से पहले नहीं आ रही थी। और अगर आप इफ्स एंड बट्स में लगे रहेंगे, गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि ये जो भी कुछ बोलेगा उसका क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे हम, उनका समझने पे ध्यान कम है, उस पर ध्यान ज़्यादा है कि वो बोल क्या रहे हैं, हमें तुरंत क्रॉस करना है, पता नहीं वो क्लास में क्या बताना चाहते हैं, कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सही माने में वो सबसे अव्वल दर्जे का मूर्ख होता है जो गुरु के साथ आर्गूमेंट करता है। पूछना एक अलग चीज़ होती है, आर्गूमेंट करना एक अलग चीज़ होती है। इसलिए मैं बच्चे आपसे कहता हूँ, जो भी आपको बताया जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनो और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। और अगर नहीं उतर पा रहा है तो गुरु से कंसर्न करो दोबारा से कि सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन अभी इस स्तर पर मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही, ज़रा आप बताइएगा क्या और करूँ ऐसा कि दोबारा से इंप्रूवमेंट मिलने लगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, ये चीज़ आपको धीरे धीरे बहुत अलग कर देती है। और जो आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं वो आर्ग्यूमेंट में ही लगे रहते हैं, उनका काम ही है, उनको अपनी बुद्धि का स्तर नहीं बढ़ाना है, उनको बस लोगों को बोल बोल कर ये बताना है कि हाँ वो कुछ सीख रहे हैं, और जो कि सीख कुछ नहीं रहे, बुद्धि का स्तर जहाँ पहला था वहीं आज भी है। इसलिए फॉलो योर मेंटर, जितना हो सकता है उतना अपने मेंटर को फॉलो कीजिएगा। जो भी वो आपको बात बताएं उसको पूरा 100% लगाइएगा मन में, अपने मन में ही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अगर मैं पूर्ण रूपेण इसको समर्पण कर चुका हूँ। पहले भी आप पुरानी कथाएं सुनेंगे तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बस तू मुझे समर्पण कर दे अपने आप को, बाकी मत सोच कि क्या होगा तेरे साथ क्या नहीं होगा, जो होगा वो मैं देखूंगा, जो होगा मेरे लिए होगा, जो नहीं होगा वो भी मेरे लिए होगा, तेरे लिए कुछ नहीं होने वाला जब तूने मेरे लिए समर्पण कर दिया है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, लास्ट इस बात को ख़त्म कर रहे हैं। ये हाथ है, ये हाथ हिल रहा है, ये एक सच है। ध्यान समझना मैं किस पॉइंट को टच करने वाला हूँ। ये हाथ हिल रहा है, ये सच है। ये हाथ मैं हिला रहा हूँ, ये झूठ है, सरासर ये झूठ है कि ये हाथ में हिला रहा हूँ। मैं कौन हूँ हिलाने वाला? हिलाने के लिए, ये जो हाथ को हिलाने के लिए यूनिवर्स ने एनर्जी दे रखी है, ये वो एनर्जी हिला रही है। जब कभी भी वो एनर्जी निकल कर बाहर खड़ी हो जाएगी, किसी का बाप भी ये हाथ नहीं हिला सकता, हाथ ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इसलिए फॉलो योर मेंटर, वो जो भी कुछ बता रहा है बिल्कुल वो आप ही के लिए बताया गया है, उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है एज इट इज़, विदाउट हैविंग एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। जितना वो आपको बता देगा उतना ज़्यादा आपके पास इंप्रूवमेंट होगी। ध्यान समझिएगा, ये बात सिर्फ और बच्चों के लिए नहीं है, एमएमएस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऑल्दो दे फॉलो मी वेरी वेल, बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नालायक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ नालायक यहाँ पे भी हैं जो अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि फॉलो कीजिएगा, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। और नहीं दिखेगी तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर देखो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने बड़े स्तर पर उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस आपके अंदर भी आने लगेंगे, वो समय से हैं साथ में, जिन इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है। और जो अभी जल्दी में आए हैं, जिनके अंदर कभी कम इंप्रूवमेंट आ रही है, धीरे धीरे उनके अंदर भी ऐसी इंप्रूवमेंट होगी, वो भी एक दिन ऐसे ही फायर करेंगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम किस पॉइंट को टच कर रहे थे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ एमएमएस मॉर्निंग मोटिवेशन में मुलाकात होगी। जब तक ख्याल रखिएगा, ठीक है भैया, चलिएगा।